साल 1914 चेन्नई के एक घर में लक्ष्मी नाम की लड़की जन्म लेती है। चारों ओर खुशियों का माहौल था। ये लक्ष्मी अम्मू स्वामीनाथन की बेटी है, जो कि एक क्रांतिकारी महिला, इसलिए इनके घर में खिलौनों से ज़्यादा आज़ादी की बातें होती हैं। लक्ष्मी समझ चुकी थी कि उनका देश गुलाम है। सालों की मेहनत के बाद वो एक डॉक्टर बनी, लेकिन उनको गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना था। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोस ने महिलाओं की एक सेना बनाई, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, और उसकी कमान लक्ष्मी को सौंप दी। यहीं से कैप्टन की उपाधि मिल गई। न जाने उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, तब जाके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। 24 अक्टूबर 1914 पूरे भारत में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और अंग्रेजी शासन लागू कर दिया। भारत के तमाम हिस्सों से देश की आज़ादी को लेकर बात उठने लगी। चेन्नई शहर, जहां अम्मू स्वामीनाथन नाम की महिला, जो कि देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों के साथ काम करती है, तभी वह एक बच्ची को जन्म देती है। एक छोटी सी बच्ची एक क्रांतिकारी महिला के घर जन्म लेती है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी रखा जाता है। लेकिन एक कोई साधारण बच्ची नहीं थी, बचपन से ही क्रिएटिव, क्योंकि घर में खिलौनों से ज़्यादा आज़ादी की बातें होती हैं, इसलिए देश के प्रति और देशवासियों के लिए लगाव पैदा होता है। लक्ष्मी ने बचपन में ही समझ लिया था कि उनका देश आज गुलाम है, और शायद उसी दिन उनके अंदर एक आग जल गई देश के लिए। बचपन से ही क्रिएटिव होने के कारण उसने अपनी स्टडी कड़ी मेहनत और लगन से की। जब लक्ष्मी बड़ी हुई और उन्होंने फैसला लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मद्रास मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत उन्हें कहीं और ले जाने वाली है। साल 1940 वो सिंगापुर पहुंचती हैं। वहां जाकर वो गरीब भारतीय मजदूरों का इलाज करती हैं। तभी उनका इमोशन बिल्ड होता है उन लोगों के साथ, इवन हर मरीज के साथ। उनका दिल टूटता है, क्योंकि बीमारी से ज़्यादा उन्हें गरीबी और गुलामी मार रही थी। वहीं दूसरी ओर दुनिया जल रही थी, और फिर दुनिया बदल गई। वर्ल्ड वॉर सेकंड में सिंगापुर युद्ध का मैदान बन गया। जापान ने हमला किया और ब्रिटिश सेना हार गई। हजारों भारतीय सैनिक अब कैदी बन चुके थे, क्योंकि भारत में ब्रिटिश हुकूमत शासन जमाए हुए थी। लेकिन यही वो पल था जहां इतिहास ने करवट ली, जब भारत में खुद की इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसी आवाज़ जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोस के ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि ये एक क्रांति की चिंगारी थी। जब लक्ष्मी ने ये शब्द सुने और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ जिंदगियां नहीं बचाऊंगी, अब मैं अपने देश को बचाऊंगी। एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी भी नहीं थी। लेकिन आज वो समय आ चुका था जब महिलाओं ने हथियार उठाए और नेताजी ने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने महिलाओं की एक सेना बनाई, जिसे रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कहा गया, और इसकी कमान लक्ष्मी को सौंप दी गई। और यहीं से जन्म हुआ कैप्टन लक्ष्मी नाम का
मतलब ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये एक मैसेज था कि भारत की बेटियां अब डरेंगी नहीं बल्कि लड़ेंगी और दुश्मन को मार गिराएंगी। उनका कहना था, हार होगी या इतिहास होगा। इंडियन नेशनल आर्मी भारत की ओर बढ़ी, लेकिन युद्ध का रुख बदल गया। जापान हार गया और इंडियन नेशनल आर्मी टूटने लगी। 1945 जब कैप्टन लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये हार थी या एक ऐसी स्टोरी जो आने वाली पीढ़ियों को जगाने वाली थी? लेकिन इस लड़ाई में असली हीरो कौन है, आइए समझाता हूँ। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन लक्ष्मी का मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो इतनी महान थी कि सत्ता में जा सकती थी, नाम कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने चुना देश की सेवा। आज़ादी के बाद कानपुर में वो गरीबों का इलाज करती रहीं, क्योंकि उनके लिए देशभक्ति सिर्फ युद्ध नहीं था बल्कि इंसानियत भी थी। यह एक ऐसी स्टोरी जो कभी ना खत्म होने वाली है। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपने इंटरव्यू और पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को देश के लिए जागरूक किया, खासकर उन महिलाओं के लिए जो देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहती हैं। साल 2012 एक महान कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक विरासत छोड़ गई उन लोगों के लिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक ऐसी महिला जिसने साबित किया कि साहस जेंडर नहीं देखता, कि तुम मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि इतिहास किताबों में नहीं बनता, इतिहास बनता है उन लोगों से जो डर के आगे खड़े हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई संतोष, तुम डॉक्यूमेंट्री वीडियो लाने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगा रहे हो? तो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो लाने में समय लग सकता है, लेकिन क्वालिटी प्लस क्वांटिटी ये सब देखना पड़ता है। तो क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी थी और कंटेंट भी लाना था जो आपको बहुत कुछ सिखा सके, इसलिए वक्त लग सकता है, लेकिन क्वालिटी एक नंबर लाना है। और हाँ, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको दिलीप कुमार की स्ट्रगल लाइफ देखनी है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपके पास वीडियो को लेकर कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।